नमस्कार, मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पर जिसका नाम है आज के हिस्टोरिकल लड़की। गणपति जी का बड़ा पेट मतलब अच्छी पाचन शक्ति, अच्छी बुरी घटनाएं या अच्छी बुरी चीजों को पचाने की शक्ति, हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, सभी की सारी घटनाओं को पचाना। यानी अगर हम किसी दूसरे के बारे में कुछ सुनते हैं तो हमें उसे खुद तक सीमित रखना चाहिए। एक जगह पर किसी की सुनी हुई बात दूसरी जगह पर नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य को एक जगह पर सुनी हुई बातें या किसी और की जानकारी दूसरी जगह पर फैलाने की या बताने की आदत हो तो हम कहते भी है कि इस आदमी के पेट में कुछ नहीं रहता। अगर हमारी दैनंदिन भाषा में समझना हो तो चुगली करने वाला मनुष्य। गणपति जी का बड़ा पेट यह एक जगह पर सुनी हुई बातें दूसरी जगह पर ना करके सभी की सारी बातें सारी घटनाएं अपने पेट में संभाल कर रखने का गुण दर्शाती है। पेट बड़ा होकर भी गणेश देव नृत्य कला में बहुत निपुण हैं। इस समास में पहले ही समर्थ जी ने गणेश जी को ओमकार स्वरूप कहा है। ओमकार स्वरूप मतलब तुरीयावस्था प्राप्त किया हुआ मन, विचार शून्य, शांत, स्तब्ध, लेकिन नृत्य कला में निपुण मतलब शरीर चपल। गणेश देव के नृत्य कला के बारे में समर्थ रामदास जी इस ग्रंथ में कहते हैं, गणपति जी 14 विद्याओं के स्वामी हैं। उन 14 विद्याओं में से एक विद्या नृत्य कला है। गणपति जी का रूप यह लावण्य यानी सौंदर्यता की खान है और उनका शरीर स्फूर्तिला यानी चपल है। इसलिए जब गणेश जी नृत्य करते हैं तब सभी देवता स्तब्ध होकर बस देखते ही रह जाते हैं। सच्चिदानंद की अवस्था प्राप्त किए हुए गणेश जी हमेशा परमानंद में झूमते रहते हैं। अंदर से आने वाले खुशियों की उर्मी से उनका मुख हमेशा प्रसन्न दिखता है और यही परमानंद विभिन्न प्रकार के हावभाव युक्त कला कौशल से तो कभी अनेक छंद में मुद्राभिनय करके ताल मृदुंग की सहायता से वह सर्वत्र फैलाते हैं। नाचते हुए गणपति जी एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहते। अपने स्फूर्तिपूर्वक चपलता से नृत्य करते हुए वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनके सगुण स्वरूप की प्यारी सी सौंदर्यवान मूर्ति नृत्य करते समय बहुत सुंदर दिखती है। आगे ग्रंथ में समर्थ रामदास जी कहते हैं, गणपति जी के कमर पर सजीव सांप कमरबंद की तरह पेट पर बंधा हुआ है। पेट के ऊपर का सांप फना निकालते हुए फुतकार के खुशी से झूम रहा है। गणेश जी के पेट पर कमरबंद की तरह एक जिंदा सांप पेट पर लिपटा हुआ दिखाया जाता है, जो गणेश जी के पूरी तरह से कंट्रोल में होता है। सांप मनुष्य के कुंडलिनी को दर्शाता है। हर एक मनुष्य में कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी ऊर्जा सुप्त अवस्था में होती है। यह सुप्त अवस्था मतलब सोई हुई अवस्था की कुंडलिनी दर्शाने के लिए 3.5 फेरे मारकर सोए हुए एक सांप को दिखाया जाता है। सतत निरंतर साधना से कुछ लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वगामी मतलब नीचे के सारे चक्रों को पार करके ऊपर की ओर जाती है। मनुष्य के शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं। हमारे संचित कर्म और अभी के गलत विचार या गलत धारणाओं के कारण यह चक्र जागृत या एक्टिव स्वरूप में नहीं होते हैं। अगर मनुष्य साधना करके अपने विचारों में धारणाओं में बदलाव लाता है और पिछले कर्मों का प्रायश्चित करके अपने आज के कर्म सुधारने लगता है तो उसका एक एक चक्र जागृत होना चालू हो जाता है। जब मनुष्य की कुंडलिनी 7 चक्रों को पार करके जागृत होकर ऊपर की ओर जाने लगती है तब यह जागृत अवस्था दर्शाने के लिए जिंदा सांप दिखाया जाता है। एक सही मार्ग पर चलने वाले और नियमित रूप से साधना करने वाले व्यक्तियों की चेतना कॉन्शियसनेस ऊपर की ओर जाती है मतलब ऊर्ध्वगामी होती है। ऐसे व्यक्तियों की आंतरिक चेतना इनर कॉन्शियसनेस उस व्यक्ति को जीवन का हर एक अनुभव, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा, सभी अनुभवों को पचाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
और हर समय उस व्यक्ति के नियंत्रण में रहती है। गणपति जी के 2 पैरों में से एक पैर जमीन पर और एक पैर फोल्डेड मतलब अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। पैर जमीन पर मतलब डाउन टू अर्थ और दूसरा अर्थ दुनिया में सबके साथ रहना है, अपने सारे कर्तव्य निभाने हैं, सभी काम करने हैं। एक पैर अंदर की ओर मुड़ा हुआ मतलब सबके साथ रहते हुए भी अलिप्तता, आत्मस्थित, हमेशा ध्यान की अवस्था में। इसका अर्थ है दूसरों के नेगेटिव विचार, मनोविकार, बुरी परिस्थितियों की वजह से अपने मन को प्रभावित ना करके योग्य कर्म करना।